हम्म, तो सभी का स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमारा चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। आया समझ गए सब लोग? समझ में आया? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ओके, उसके बाद अभी आ रहे हैं, इन लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कॉलेज में भी लेट आते थे। चलो, तो इसमें नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? चलो बताओ यार, किसी को याद होगा तो। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कितने जी? 4, है ना? बहुत आसान है। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से, जिसमें सबसे पहले हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। पढ़े हो बचपन से? 0 to 9 पढ़े हो जी सब? दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। दार्शनिक। उसके बाद जैसे तुम लोग किसी को मैसेज भेजते हो, हाय बेबी, है ना? मैसेज भेजते होगे कैसे जी? तो ये कंप्यूटर नहीं समझता इसको। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी, है ना? तो कुछ लिखो पे, है ना? कुछ भी समझ गए बाकी लोग, है ना? तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? बाइनरी, है ना? सबसे पहले जिसने प्रोग्रामिंग किया था वो लेडीज़ थी, इसलिए कंप्यूटर की भाषा कोई नहीं समझ पाता, है ना? समझ पाए? क्यों सात्विक? इसीलिए दिक्कत है ना? C++, जावा, ये स्टफ। पहला जो लैंग्वेज है ना, कोडिंग महिला ने किया था, इसलिए तकलीफ होता है हम लोगों को। ऑक्टल, है ना? ब्रह्मा नहीं समझ पाई, सामन कहाँ समझ पाओगे यार? हेक्साडेसिमल, ठीक है? ऑक्टल सिस्टम, इसको बोलते हैं अष्टक पद्धति। अष्टक 0 से लेकर 7 तक, समझ रहे हो? सब पढ़े होगे ये सब चीज़ अपने कॉलेज में। हाँ, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल 0 to 9 कितना हो गया जी? 10 हो गया। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए? 10। 10 और 6 16। ABCDEF। हाँ सात्विक, कब कब पढ़े रहे यार ABCD लो? हाँ देखिए, दुनिया गोल है, फिर आगे घूम फिर के, ठीक है? फिर मैं देखना जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सिखाऊँ, है ना? लाइफ इज मैथ्स। 8 फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट enemies, 8 मल्टीप्लाई गुड क्वालिटीज़ एंड डिवाइड बैड हैबिट्स। जीवन गणित है। दोस्तों को जोड़िए, दुश्मनों को घटाइए, अच्छाइयों को गुणा कीजिए और बुराइयों को भाग दीजिए, ठीक है? याद रखना सब लोग। अब चलो, तुम लोग बचपन से जो पढ़े हो डेसिमल नंबर सिस्टम, चलो डेसिमल के बारे में बताओ, क्या जानते हो इसके बारे में? इसमें हम लोग बचपन से जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक सिम्बॉल्स होते हैं।
देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हो गए जी? 10 हो गए ना। इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, है ना जी। इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग बाइनरी की। तो बाइनरी में केवल कितने? 0 और 1। तो डेसिमल को हम लोग बेस 10 बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल को बेस 10, और इसी तरीके से बाइनरी को बेस 2। क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि 2 डिफरेंट सिंबल्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम, कहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया जी? 8 डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी तरीके से मैंने बता दिया हेक्साडेसिमल, तो इसमें 16 डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? एनीवन? इंट्रोडक्शन क्लियर है? चलो अब हम मुद्दे में आते हैं, है ना। यहाँ तक तो आप लोग पढ़े हो। चलो अब बात करेंगे बेस और रेडिक्स के। बेस और किसी को बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को जिसका बेस r है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए नंबर उसका बेस r, इसको d का पावर dn -1 एंड सो ऑन, d2 d1 d0, दैट इज कॉल्ड पॉइंट d -1 d -2 and so on, d to the power -m, that is called integers। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। समझते हो इंटीजर? कैसे जी इंटीजर समझते हो सब? हाँ, पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे -3 -2 -1 1 2 3, समझ गए ना पूर्णांक? हाँ ठीक, अभी पर आप पढ़ाऊँगा सब चीज़, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एंड दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं जी इसको? रेडिक्स पॉइंट। ठीक, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझते हो? भिन्न वाला। ठीक, तो कोई भी नंबर है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो भी रेडिक्स है उसका जो पावर r का पावर n -1 एंड सो ऑन, r स्क्वायर। अभी समझ में आएगा तुम लोगों को, देखते रहो बस। अभी r का पावर 1 r का पावर 0, फिर इधर r का पावर -1 r का पावर -2 एंड सो ऑन, r का पावर -m। समझ पाए यहाँ तक? ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बता दिया, जैसे कि देखो, जैसे ये कितना लिखा है जी? हाँ, अभी आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, ये 10 है। अब इसी को मैं 2 लिख दिया, अब ये 10 नहीं रह गया, अब ये 10 है। ठीक है जी, इसी को मैं
लिख दिया 8, तो ये ऑक्टल में चेंज हो गया, है ना। 10 को मैं अगर 16 लिख दूँ तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। समझ पाए? तो ये डिसाइड करेगा अब कि कौन से पद्धति में है, कौन से सिस्टम में है। समझ पाए? जैसे तुम लोग पोस्ट जानते हो, जैसे आदमी तो वही रहता है, आदमी का जैसे जगदलपुर के कलेक्टर हुई है ना, तो उसके भी 2 हाथ 2 पैर होंगे ना, ये अलग दुनिया का है वो, नॉर्मल इंसान है ना। लेकिन हम उसको जानते हैं उसके पोस्ट से, भाई ये आदमी कलेक्टर है, और आदमी तो सेम है ना, देखो 10 सब जगह सेम लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके पोस्ट से जानते आदमी का क्या है। उसी तरीके से हम रेडिक्स पॉइंट से पता करते हैं कि कौन सा सिस्टम में है, कौन सा पद्धति में है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग डेसिमल सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या होता है जी नेचुरल नंबर? जानते हो जी? ट्रांसलेशन खेल रहे हैं यहाँ पर। बताओ भाई। सेट ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आया समझ में? ठीक है सात्विक, ऐसे नंबर जिसको हमको प्रकृति ने दिया है। समझ पा रहे हैं? तो भगवान राम के समय 0 था? नहीं था। तो रावण के 10 सिर कैसे थे जी? हाँ बताओ, तुम लोग जान रहे हो ना, आर्यभट्ट ने 0 दिया था। तो उस समय रावण के 10 सिर ऐसे थे। ठीक, तो ये हो गया होल नंबर। नेक्स्ट, तो 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया की गिनती आई। 0 1 2 3 दैट इज कॉल्ड होल नंबर, है ना। उसके बाद इंटीजर्स, अभी मैंने बताया माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये सब जानते हो सब? उसका प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है जी? प्राइम नंबर सात्विक, 1 इन इटसेल्फ, है ना, एक से और खुद से। जैसे कि एग्जांपल बताओ, चलो सात्विक। नहीं, यहीं पर गलती हो गया, है ना। 2 से स्टार्ट हो गिनती, है ना। मैंने बोला एक से और खुद से, है ना। 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर एक से, खुद से और किसी और से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 4 की बात करूँ, 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 2 और 3 4 से। तो जिसके 3 फैक्टर हैं वो कंपोजिट होगा, जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम। अब एक केवल किससे भाग जाता है? 1 से, ठीक है सात्विक। दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? तो 1 इज ओनली लीस्ट नेचुरल नंबर। ऐसा समझ में? 1 क्या है पूछेगा तो लीस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैथ्स में इसके आगे और पढ़ाऊँगा। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम, अभी डिजिटल लिटरेसी तो बेस्ड है, ठीक है। अब हमको सीखना है डेसिमल टू कन्वर्जन, इसी में बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में।
ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक, डेसिमल से कन्वर्ट कर, तो देखो ध्यान से, डेसिमल मतलब 10, बाइनरी मतलब कितना जी 2, ऑक्टल मतलब हेक्साडेसिमल 16। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बाइनरी टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है जी, देखिए, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 2, इसको लिखाना पड़ेगा कि समझ गए, डिवाइड बाई 2 एंड गेट रिमाइंडर्स। ठीक, एंड टेक रिमाइंडर इन अपोजिट ऑर्डर, या इसको बोल सकते हो अप साइड डाउन टू अप, डाउन टू अप। ठीक है, चलो देखो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे को 10 अभी किसमें है, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। देखो ध्यान से, सब एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे डेसिमल टू कन्वर्जन। 2 से भाग दो, चलो चलो बचपन से भाग देना जा रहा, चलो भाग दो जी। 2 कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, और रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर लिखना है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना। हाँ, फिर 2 से 2 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा रिमाइंडर 0। अब नीचे से ऊपर लिख देना, अप साइड डाउन, सॉरी डाउन साइड डाउन टू अप, तो 1 0 1 0। अब ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब इसको 10 नहीं पढ़ोगे, शुक्र करो तुम्हारे जूनियर इंजीनियर में इंटरव्यू नहीं होता, नहीं तो इंटरव्यू में पूछता तो 10 की देता, गया था। 1 0 1 0 है वो। ठीक, क्लियर हो गया सभी लोगों को, बताइए। हाँ, कन्वर्ट हुआ सबसे। ठीक, चलो अब तुम लोग क्या करोगे, देखो 12 को कन्वर्ट करके बताओ, 13 को कन्वर्ट करो। चलो ट्राई करो, कापी पेन लेके बैठो। सत्यनारायण कथनो है जी, लास्ट हम प्रसाद हो। चलो कापी पेन लेके बैठा करो। चलो 11 कन्वर्ट करो। चलो आगे बनाते हैं, पूरा बनाना है। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा बैठे बैठे, है ना, तुमको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, पूरा चीज़ें आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करवाने से मतलब है ना जी, है ना, खाली कथा सुनाते रहे थोड़ी ना। चेक करना आंसर तुम लोग आ रहे क्या, चलो चेक करो कितना आ रहा है। सबसे कैसे, देवाशीष, ओम प्रकाश,
आ गया। सरिता, शुभांश, तो भाई कहाँ है बे? तो भाई और पढ़ गई। साधना आया आंसर। तरुण, सूरज, आकांश है। हाँ ठीक। और तुम्हारे फ्रेंड लोग कहाँ गए? ग्रुप में तो 100 लोग हैं। बढ़े टाइम भाग जाता था, है ना। ये यहाँ तक सबको याद होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक याद रखना है। टेबल है ये, जैसे बचपन में 1 2 3 टेबल पढ़े हो ना, गिनती गिनती पढ़े थे ना, सीधा गिनती उल्टा गिनती, रिश्ता वही सोच नहीं गिनती चे, ठीक है। तो 15 तक रट देना है ना। यहाँ तक याद होना चाहिए। जिसका यहाँ तक याद है उसको 10 सेकंड लगेगा केवल बनाने में क्वेश्चंस को, ओनली 10 सेकंड्स, है ना। तो आज ही के आज इसको चार्ट में बना के रखोगे जस्ट आईने के बगल में, है ना, ताकि कम से कम दिन में 100 बार देख सको। कैसे जी सरिता? 10 बार 100। ठीक। लड़कियों की तो इस काम है। मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? कैसे जी? हाँ, बगल में रख दे ड्रेसिंग टेबल के, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब बना लोगे? चलो 40 चेंज करके बताओ। 44 फास्ट एवरीवन चेंज करो। फास्ट। ठीक, बढ़िया। हाँ बाकी लोग करो। कृतिक, इजी है? कोई तकलीफ हो रहा है किसी को? है ना, हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम वाले, ठीक, कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। मैं भी तो हिंदी मीडियम से आ रहा, सरकारी स्कूल, ठीक। चलो 2 से भाग दो, ठीक है। घबराना नहीं है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम से कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा आसान पड़ता है इंग्लिश मीडियम वालों को समझने के लिए, बाकी गुड़ा भाग तो ही है। चलो 2 से भाग दो जी। 2 विषम, वेरी गुड। 2 से दाहम, फिर 2 से पंचे, रिमाइंडर 0, फिर 2 से दूनी, रिमाइंडर 1। इजी है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन डालता है, कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 इन बाइनरी। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल डिवाइड करना है, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिखना है, ठीक। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबका यही तकलीफ है ना, केवल 2 से डिवाइड करना है। आगे बढ़ें तो देखो, मैंने क्या बताया अभी आधे घंटे क्लास में कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2। तो ये लिखोगे तुम लोग शॉर्ट नोट में, बस, इससे अलावा कुछ नहीं लिखना है। समझ पाए? हाँ, इतना ही लिखना है। चलो अब डेसिमल टू हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। जैसे यहीं पर 40 था, अब तुम लोग समझ गए होगे किससे भाग देंगे? 8 से। समझ गए एकदम जल्दी से। चलो भाग दो 8,
8 को 40 से, 8 से भाग दे दो, क्या आएगा जी? 8 का टेबल कितना टाइम पढ़ोगे? हाँ तो आगे ना टेबल, रिश्ता वही, सोच नहीं। 8 पंचे 40, 0, इसको ऊपर से नीचे ले जा। ठीक, आया समझ में? इजी है जी। तो डिवाइड बाय 8, फिर अपसाइड डाउन, सॉरी वो ये ना यार, हिंदी मीडियम वाला निकला नहीं है इंग्लिश अच्छे से, है ना, कोशिश करता हूँ लेकिन चलो ठीक। इसको चेंज करें बताओ, 100, 200, 300, चलो फास्ट, सीधा भाग देना है, स्टार्ट हो जाओ। अभी तक किसी कोई तकलीफ नहीं समझ में आए पूछो, है ना, मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ। अब ये डेमो क्लास नहीं समझो, क्लास चालू हो गया तुम लोग का, है ना, क्लास चालू हो गया, ठीक, ऐसे ही पढ़ाऊँगा रोज़, है ना। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है जी। हमको समरी करना है ना, इस टॉपिक पढ़े उसको समरी बना लिया, भाई इस टॉपिक में ये करना है मेरे को, काम खत्म वहाँ से, ठीक। कितना है जी? 100 का, अब तकलीफ होगा, 8 से भाग दो, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, शेषफल 4, 8, 8 एकम 8, शेषफल 4, इजी है। तो 100 को क्या लिखेंगे? 10 को 144, ऐसा समझ में? अब ये 144 नहीं रह गया, नहीं, वेरी गुड। चलो 200 को सेम वही करना है, 8 दूनी 16, कितना बचा? 5, रिमाइंडर 0, 25 अट्ठे 200, 8 तिया 24, शेषफल 1, है जी। 200 को कोई तकलीफ किसी को? 310 इन 10, तो सॉरी 8, हाँ ठीक, वेरी गुड। 300 को चेंज करो, चलो बताओ, 8 तिया 24, 6 बचा, किसी को भाग देने में तकलीफ है तो बताएं, इलाज किया जाएगा। 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, कितना है जी? कितना सा रिमाइंडर? 4 है, 8 से 8 चौक 32, रिमाइंडर 5, ठीक, कितना हो जाएगा? 300 का 454 इन ऑक्टल सिस्टम, क्लियर? माइक आप कर लो सब, ठीक। तो मैंने क्या बताया अभी, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर, क्या करेंगे जी? डिवाइड बाय 8 और सीधा डाउन टू अप लिखेंगे, इतना लिख लो, कंप्लीट। समझ में आया सबको?
किसी को डाउट? चलिए, अब तुम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल अब समझ गए होगे तुम लोग। कैसे सरिता, समझ में आई? क्या करबो, बता जल्दी। हाँ, किससे भाग देंगे? 16 से। प्यारी समझ गई। ठीक। चलो चलो, 100 को चेंज करो, 200 को चेंज करो, 300 को चेंज करो, फास्ट। एक बार पढ़ लो बे, है ना, लाइफ चेंज हो जाएगा। मन संगी मन सब कार में घुमा दे। पिछले महीना लिया है ना सात्विक, वहीं का है दंतेवाड़ा का, उसके लिए पिछले महीने लेने गए थे कार, वहीं जेई में, एई में। तेरा तो दोनों में एलिजिबल है ना, बी कर लिया हो तो। हाँ, तो एई में 70,000 स्टार्टिंग और जेई में 50 लगभग। चॉइस इज योर्स। और गलती से अगर डिस्ट्रीब्यूशन मत लेना, नहीं तो रात के 10 बजे फ़ोन करो, लाइट कहाँ बोले वो लाइट लपना जेई तो आज ज़्यादा उड़ कहते कहते होती तो आज जंगल है, बहुत तकलीफ हो जाएगा। चलो, कितना आएगा जी? 16 से भाग दो, इसलिए बोल रहा हूँ टेबल। अब आया सात्विक समझ में, तो टेबल बोल रहा हूँ। 16 6 जा 16 6 जा 96, जानते हो कि नहीं? 6 और रिमाइंडर कितना होगा जी? 16 6 का 96, ऐसे लिख। आया समझ में सभी को? तो 100 को क्या लिखेंगे? 64 मीन्स हेक्साडेसिमल सिस्टम। चलो बनाओ, 200 को 300 को बनाओ फास्ट। कैसे जी ओम प्रकाश, कितना है? तो लंबो के सही से 16 से भाग दो। 16 एकम 16, कितना बचा? 4, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचे जी? रिमाइंडर 16 12 192, इसलिए बोल रहा हूँ रिमाइंडर। आप कैसे कर जी सात्विक, बताओ कैसे लिखेंगे? हाँ, ये तो तकलीफ है ना यार। C8 लिखोगे इसको, बताया था ना, 10 को ए। हाँ अच्छा, हाँ सर, आप कैसे जी? 12C इंजीनियरिंग तो हो गए तुम उनके। 14E 15F है ना, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनको C8 दे दोगे, उनके ज़मीन से, है ना, क्या पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्या करके, है ना। C8 समझ में आया सबको? चलो बनाओ 300 को, अब सही से बनाना। कुकरन याद रे, मार खा दो, सुबह सुबह परेशान करा था। चलो 16 से बताओ
16 से भाग दो, जिन लोग को नहीं आ रहा है ऐसे भाग दे दो, कोई तकलीफ नहीं है। 16 कम 16 कितना बचा जी? 40। 16 पहाड़ा पढ़ो, 16 छिक्का 96, 16 सत्तर 112, 16 अट्ठे 128, इसलिए बोल रहा हूँ पहाड़ा याद करो। कितना बचेगा? 2 16 सत्तर क्या? ठीक ठीक ठीक, असल 1 12 कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर कितना है जी? 12, और यहाँ कितना आएगा? 18। समझ पाए? फिर 16 एकम 16 शेषफल 2, कैसे बनाओगे इसको? 1 2 यहाँ तक, फिर 12 है तो सी लिखोगे आप। आया समझ में? नहीं आया? किसको नहीं आया? ये देखो 12 लिखा है ना, तो 12 क्या लिखते हैं जी? सी लिखते हैं ना, बताया था ना। चलो ठीक, अब क्लियर हो गया सबको? किसी को तकलीफ? बना लोगे अब सब लोग? चलो इसको बना के कोशिश करो, चलो बनाओ, चेंज करो हेक्साडेसिमल में। चलो इसको चेंज करो हेक्साडेसिमल में, फास्ट। सबसे सही आंसर आना चाहिए, ठीक है सरिता? खाली 60 नंबर पाने को ला, कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ओनली 60। और तुमको मजे की बात बताऊं, यहाँ कोई कट ऑफ नहीं है ना? कोई कट ऑफ नहीं है, इतना लाना जरूरी है ना? 50 नंबर केवल, 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा दोस्त मैं बता रहा हूँ, उससे मिलवा दूंगा तुम लोगों को, है ना? वो 50 से 60 के बीच पाएगा, यही है। जेई गल तो और कम लगेगा। पिछले बार कट ऑफ 50 के राउंड गया था, हो गया था ना इस साल। हाँ, जनरल 80+ नाम ही काफ़ी है। 80+, ठीक है। कटअप, अभी कटअप के बारे में मत सोचो, सब लोग 80+ लाना, ये सोचो, ठीक है जी साथी? 80+ लाना है। चलो चलो 16 का पढ़ो, 16 पहाड़ा पढ़ो, कितना टाइम जाएगा? अभी बताया था ना, 16 अट्ठे 100 कितना? 128। कितना बचेगा? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसको? 140 को, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट 16 से भाग दो, 16 कम 16, 16 नहीं है 144, कितना बचेगा? 12 नहीं 8 बचेगा ना? फिर 16 से भाग दो, 16 कम 16 3, तो कितना जाएगा? 312 इन 10 इज इक्वल टू 138 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर हो गया? किसी को तकलीफ यहाँ तक में? चलो बढ़िया। अब क्या करना है देखो, अब मैंने क्या बताया जी? देखो डेसिमल टू मैंने हर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन बताया, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे होगा जी बताओ? ऑक्टल हेक्साडेसिमल, जिस पद्धति में बोला है उससे भाग दे दो। समझ पाया ना?
और डाउन टू अप, नीचे से ऊपर, है ना। ठीक, बस इतना शॉर्ट नोट और काम खत्म। ठीक, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है दीपक, क्लियर हो गया। इस बार पूरा तरीका चेंज कर रहा हूँ, कंसेप्ट बेस्ड। ये कंसेप्ट रखो बस, ये कंसेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो तुम कोई भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो आज तुम लोग 10-10 क्वेश्चन अपने मन से कन्वर्ट करोगे, सेम नंबर, है ना, इसमें। ठीक, तीनों में। कि होमवर्क दे दूँ कैसे जी, कर लो अपने से। वो लड़का वाला में फिर स्कूल वाला होमवर्क दिया तो कर बसा, हाँ नहीं करा, चलो मोर खा जाते ले। चलो इन सभी को 16 पद्धति में चेंज करना है। इसको सबको 16 में, ठीक है। ठीक, इन सबको 16 में चेंज करना है। ठीक, चलो यहाँ तक। इसके बाद ये नोट्स भेजूंगा, उसके बाद ये है ऑक्टल में, ये सब 100 ऑक्टल में चेंज करोगे। ऑक्टल में 144, 150, 250, 2000, 1050, ये सब ऑक्टल में चेंज करोगे। और बाइनरी में शून्य से लेकर 1 to 50, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 30 चलेगा। ठीक, 1 to 30, 15 तक तुम्हें बता दिया हूँ, 30 तक कन्वर्ट कर लेना, कर लोगे बाइनरी में। अब ये तो हो गया इंटीजर्स का। किसका जी? इंटीजर्स, मैंने बताया अभी इंटीजर्स का। आज का टास्क थोड़ी ना कोनो पूर्णांक। ठीक लग रहा है क्लास? ठीक, तो कि आदत डालना है ना, तो पढ़ने का आदत नहीं होगा। ठीक, जिन लोग को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी चालू किए उन लोग के लिए तकलीफ होगा, जो पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं। चलो ठीक, आप फ्रैक्शंस का क्या करेंगे आप देखते हैं इधर। फ्रैक्शन का समझ पा रहे हो? भिन्न, भिन्नात्मक। अभी जितना भी मैंने बताया, जैसे 1, 2, 3, ये सब 123, तो ये सब क्या थे जी? पूर्णांक थे। अगर इस टाइप का रहेगा, देखो ध्यान से, 0.125, अब इसको चेंज करना है फ्रैक्शन वाले पार्ट को। ठीक, आप कैसे करेंगे? कौन बताएगा? कैसे जी? पढ़े हो बताओ, याद होगा कैसा कोई? हाँ, केवल मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म हो गया हमारा। बस उसमें भाग दे रहे थे तो इसमें गुणा करेंगे, बस इतना ही अंतर है। गुणा बाई 2, गुणा बाई 8, गुणा बाई 60, और ऊपर से नीचे। अब यहाँ पर अपसाइड डाउन, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। यहाँ से देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया? फ्रैक्शन में, भिन्न में गुणा करना है। जैसे देखो, एक को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, जैसे 0.125, चलो गुणा करते आओ। चलो दोस्त गुणा करो, चलो जी गुणा करके बताओ कितना आएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 कम 2, 0.0, कुछ नहीं 0 लिख सकता हूँ। कैसे जी? अब जो 0 आया इसको छोड़ते हैं ना, MSB को, तो इसको बोलते हैं मोस्ट, इसको जो बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
इसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आया समझ में? लीस्ट और मोस्ट इसको छोड़ते जाएंगे, फिर 0.25 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 2 से। 2 पंचे, देखो यहाँ से यहाँ लिखना जरूरी है ना, लोग बाद में कंफ्यूज आते हैं। 2 से भाग दो, चलो गुणा करो, चलो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आएगा 0.0। अब इस 0 को हटा देंगे, फिर क्या बचा जी हमारे पास 0.50 बचा, गुणा 2, 5 दूनी 10, 1.00, खत्म हो गया। अब उसको ऊपर से नीचे लिखें, 0 पॉइंट तो पहले है 001 इन बाइनरी। कोई तकलीफ किसी को? इजी है? कैसे जी बताइए, यहाँ तक समझ पाए सभी लोग? हाँ नहीं, मतलब इतना समझ में आ गया ना, इसको बनाया वो। चलो इसको बना के बताओ, 0.0625, चलो बनाओ। इसको चेंज करो बाइनरी में, क्या करेंगे 2 से गुणा। चलो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, योगांश बन रहा है जी? इजी है ना, तकलीफ तो नहीं हो रहा है, गुणा भाग करना है बस। ठीक ठीक। आंसर देखो, हाँ वेरी गुड। बाकी लोग, किसी को भी, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ हो रहा है कोई टॉपिक में? अभी तक कितना पढ़ाया हूँ, कैसे जी बताइए? ऐसे ही सब सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, है ना। जो मेरे से पढ़े उन लोग जान रहे हैं, है ना, कैसे जी? है ना, तो ऐसे ही हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब सब्जेक्ट इतने ईजी है, पढ़ाऊँगा तो, है ना, बहुत ईजी लगेगा। बस जो आपका इंटरमीडिएट है, जो 10+2 वाला है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इधर कोई तकलीफ नहीं होगा। हेलो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बताऊं इसको,
चलो एक बार बता देता हूँ। गुणा करना है किससे? 2 से। चलो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 6 दूनी 12, कितना जाएगा? 0.125, है ना। अब 0 आएगा, 0 को हटा दिए, फिर कितना आएगा? अब इसको गुणा कर दो 2 से। आप समझ गए होगे तो समझ गए ना। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए तो। समझ गए ना जी। अब इसी तो गुणा करते जाओ सीधे इसी को, कितना हो जाएगा? 0.50, फिर गुणा कर देंगे 2 से 1.0, तो कितना हो जाएगा? 0.001 पॉइंट इन बाइनरी। आया समझ में? सबको समझ में आया? किसी को तकलीफ? अब देखो, अगर यहाँ पर केवल डाटा चेंज करेगा तो बना लोगे ना जी। कंसेप्ट एक बार समझ गए तो अब नंबर कोई भी हो बना लोगे ना। तो कोई भी टीचर केवल कंसेप्ट समझाता है। अब 0.12, अब गुरुजी ने बता रही इसकी तकलीफ हो जाएगी ना माँ। बता दिया ना भाई, 2 से गुणा करना है, अब कुछ हो आ जाए, है ना। ठीक, कौन सा? हाँ हाँ, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दे। 0 2 जा 0 2 जा 0, कोई तकलीफ? 0 चाहेगा ना यार, सन्नाटा है 0। सन्नाटा मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल सन्नाटा, कोई तकलीफ नहीं, उसको छोड़ सकते, पीछे के जीरोस को छोड़ सकते। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मतलब नहीं है हमको, केवल MSB से मतलब है। जो पहले वाले हैं, साधारण भाषा में बताऊँ तो जो पहले वाले जीरोस हैं बस उसे मतलब है, पीछे वाले जीरो से मतलब नहीं है। ऐसा समझ में? ठीक, समझ पाए सभी लोग? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग समझ गए होगे कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बताओ, डेसिमल वाले को, पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड। कैसे आशीष? 8 बजे क्लास है बे, 9 बजे था। आस्थास बे आओ, मार खा बे, माल ना भुला गया लगा थे। 0.0625, चलो गुणा कर दो 8 से जी, जो आएगा आंसर है। चलो गुणा करो, 8 से गुणा कर दो। अब कैसे समझ पाए बता, बीच में आया क्लास, याद है सब चीज, गुणा करना सिखाया था। चलो गुणा करते आप, 8 पंचे 40 के 0, कैरी 4, 8 दूनी 16 4 20, कैरी 2, 8 सिक्का 48 और 2 50। पॉइंट 0 कुछ नहीं है तो 0, फिर 8 से 8 सुनम 8 सुनम 8 सुनम 8 पंचे 40, तो 4.0, ये आ जाएगा आंसर। आया सबसे इतना? कैसे जी? क्या आ जाएगा? 0.04 इन ऑक्टल। कोई तकलीफ? बाकी लोग समझ पाए? इजी लग रहा है? केवल नंबर चेंज होगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। चलो जैसे कि, चलो इसको बना बताओ, 0.12, चलो बनाओ। इसको चेंज करना है ऑक्टल में, चलो बनाओ।
इजी है एकदम। बाकी लोग बताएं। कैसे गलत शब्द निकाल रहे? गुणा करो ना यार। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो गुणा करो। चलो आशीष गुणा कर। 8 दूनी, बोलो जी। 8 एकम 8, 1 9, तो 0.0 आया ना जी। इसलिए बोल रहा हूँ 12 8 96। टेबल याद रखो करके। गुणा फिर 8 से करो। 8 छिक्का 48 के 8, असला 4, 8 नहीं 72 और 4 76.6, 7 आ गया। फिर 0.6 8, गुणा 8, 8 अट्ठे 64 के 4 असला 6, 8 छिक्का 48 और 6 54। इस तरीके से ये आते रहेगा, तो इसको 2-3 स्थान तक निकाले तब भी ठीक है। 07 लिखो चाहे 075 लिखो, बात एक ही है ना। 2-3 स्थानों तक निकालना है। 0.078 आया क्या? नहीं 75। समझ पाए सभी लोग? चलो यहाँ तक क्लियर है। तो हेक्साडेसिमल लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ तुम लोग। हाँ देखें, फिर गुणा भाग जोड़ घटा है ना, वही 4 आदमी। फिर नहीं छोड़ा पीछा ही है, गुणा भाग जोड़ घटाओ। चल 0.0625, चलो इसकी कन्वर्ट करो 16 में। चलो जल्दी से 16 से गुणा कर दो यार, कहानी वही। बना जी। 16 गुणा करो चलो। चलो देखते हैं। 16 से 16 पंचे 80 के शून्य, हासिल 8, 16 दूनी 32 8, 40 के शून्य हासिल 4, 16 छः का 96 4, 100, तो 1.0, तो कितना आ जाएगा 0.1 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इतना आएगा सबसे। बहुत बढ़िया। चलो एक और बना लो। चलो 0.12 बना, चलो पूरा कर दो 16 से। देखो इजी है, अगर तुम लोग एक सिस्टम से चलोगे डेफिनेटली 80 क्वेश्चन बनाओगे आराम से। बस फॉलो करते रहो, घबराना नहीं है। मेरे को नहीं आता, कोई सीख नहीं आता यार, सब हम लोग यहीं सीखते हैं जो भी सीखना है, ठीक है।
गुड़ा करो जी, कितना है? समझ में आया? कितना है आंसर, जल्दी बताओ। 16 16 12 में 192, एक आ गया, गुड़ा 2, 16 दूनी 32 की 2 हासिल। हाँ, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 16 नहीं आ 144 और 3 147, 147 आया ना, इतना तो 0.11, 0.12 को क्या लिखेंगे, 0.11 इन हेक्साडेसिमल नंबर से। क्लियर हो गया फाइनली सबको कैसे करना है? कैसे जी, बताइए सभी लोग। तो हमने क्या सीखा कि डेसिमल से भिन्नों को बदलना है, फ्रैक्शन को बदलना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई। अगर बाइनरी में करना है, बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में किससे, 8 से, और हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अप साइड डाउन, ऊपर से नीचे MSB को हटाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया जी सबको फाइनली? चलो, तो दोनों क्लियर है। अगर इंटीजर को करना है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिखिए। ये क्लियर हो गया? समझ पाए? अब क्वेश्चन को बना लोगे? चलो, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जिससे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तीनों में बदल डालना, फिर खत्म हमारा। ठीक, चलो, 639.6875 इसको चेंज करना है 2, 8 और 16 में। समझ गया होगे? चलो बनाओ।
बन गया। भागना नहीं है, अभी पिक्चर शुरू हुआ है मेरे दोस्त। कई लोग भागना चालू कर दिए। है ना, कलेक्टर सब वाला बनना है, मेहनत नहीं करना है। ये तकलीफ है ना आज के युवाओं के साथ। सब कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर। दिस इज एक बार बस कंसेप्ट अगर समझ गए तो बन जाएगा जी। क्या करना है बताओ। इस साइड को देखो ध्यान से, एक को बता रहा हूँ। इस साइड को क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन, इस साइड को मल्टीप्लिकेशन। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? कैसे जी सात्विक? 639। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे सीधा 2 से। 2 तिया 2 एकम 2, 2 2 निया 18, शेषफल 1। फिर 2 से 2 एकम 2 पंचे 10, 2 निया 18, शेषफल 1। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 निया 18, शेषफल 1। 2 से 2 तिया 2 निया 18, शेषफल 1। 19 दुनिया 38, शेषफल 1। फिर 2 से 2 निया 18, शेषफल 1। फिर 2 चौक 8, शेषफल 1। फिर 2 दूनी 4, शेषफल 1 0। फिर उसके बाद 2 एकम 2, शेषफल 0। नीचे से ऊपर कहानी वही, संख्या बस चेंज हुआ है, कहानी तो वही है ना। कितना हो जाएगा बोलो, कैसे जी बोलो जल्दी। 1 0 0 1 1, कितने बार 1 है, 3 3 6 1 7। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कैसे जी बताओ। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसको डेसिमल वाला कैसे चेंज करना बताया था। 0.6875, 2 दिन स्थानों तो बना लो। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 अट्ठे 16, 16 1 17 7, हंसलैक 2 6 12 13, 1.3। MSB को हटा दिए, फिर 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 0, 2 पंजे 10 0, हंसलैक 2 सत्ते 14 15, 2 3 6.0, फिर गुणा 2, 7 आएगा क्या? ठीक ठीक। फिर गुणा कर दो तो 1.50 आएगा। फिर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 1.0। तो कितना आ जाएगा 1011। तो क्या लिखेंगे, 0.1011। क्लियर हुआ सबको? अब बना लोगे किसी भी को? हाँ, कौन सा
7 कहाँ से आ जाएगा? 7 कहाँ से आएगा बाइनरी में? हम्म? हम्म। नहीं, कैसे उससे ऐसा नहीं आएगा ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 पंचे 10, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है ना, ठीक, 0 ही आएगा। अब पहले एक चीज़ ध्यान रखो, बाइनरी है ना, तो इसमें 0 और 1 के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, 0 और 1 के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। तो ये फाइनल कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया सबको? ठीक, समझ पाए सभी लोग? आज की क्लास समझ पाए सब? तो आज का कंक्लूजन क्या है टॉपिक्स का? इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है कि डिवीजन करना है, और आप डाउन साइड अप, नीचे से ऊपर, और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से नीचे जिस भी सिस्टम से मल्टीप्लाई करना है उसमें कन्वर्ट करना है उसमें भाग देंगे। ऐसा और नहीं कंक्लूजन आज का? ठीक, तो एक क्लास कंप्लीट होता है यहाँ पर। आज के क्लास का वर्क क्या रहेगा? रोज वर्क दूंगा। पहला क्या है होमवर्क? टेबल अप टू 19 ध्यान तो होना चाहिए। दूसरा 10 क्वेश्चन जो दिया हूँ, 10 क्वेश्चन हर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट वाला भी। ठीक, ये कंप्लीट होता है आज का। तो डेसिमल टू कन्वर्जन जितने भी सिस्टम है उसमें मैंने बता दिया। ठीक है जी।